चलिए और एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ धोनी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर। यहाँ पर भी आपको जो है एसेट्स दे दिया और लाइबिलिटीज दे दिया, ठीक है। चलिए एक एक करके जो है अपन लेंगे, लेकिन इसके अंदर डिटेल्स ज़्यादा है और इसमें और एक मेथड अप्लाई करना है, थोड़ा लंबा जाता क्वेश्चन, ठीक है। हाफ हो गया, बल्कि मैं सेकेंड हाफ भी करा रहा हूँ उसको, क्योंकि इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो 5th यूनिट को लाइट लेके पढ़ो। मेथड्स बहुत सारे हैं इसमें, सिमिलर अगर आया तो अटेम्प्ट कम से कम करने के लिए वो करा रहा हूँ। और थियरी पूछ दे रहा, कई बार थियरी दे दे रहा उसके अंदर, तो थियरी भी लास्ट टाइम पे पढ़ा देता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। लिखना सर थियरी आया, हाँ थियरी मार दो, अगर नहीं आ रहा प्रॉब्लम तो थियरी कर लो, कहीं भी उठा के थियरीज दे रहा अक्सर उसमें। चलिए फिक्स एसेट्स ये है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट दे दिया सेम 31 मार्च 2016 में फिक्स एसेट्स की वैल्यू हो गई 17,50,000, गुडविल 2,50,000 हो गया। नेट प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर्स, ये अपने को सेकंड जो मालूम करना है वैल्यू, उसमें यूज़ करना है सेम 2 लाख अपन वो करे थे ना गुडविल का, सिमिलर टाइप का रहता प्रॉब्लम। 2014 में इतना है, 2015 में इतना है, 2016 में इतना है, ऑफ विच 25% वॉज प्लेस टू रिजर्व। इसमें का 25% अपन जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिए, यानी ये प्रॉफिट कम हो जा रहा अपना। दिस कंपनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर फेयर इन्वेस्टमेंट, अंदाज़न इनको जो है आगे आपको एक कॉन्सेप्ट है चैप्टर में, फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न रहता, रेट ऑफ रिटर्न बोलिए, यानी आप कोई कारोबार में डाले तो अंदाज़ा वो कारोबार से आपको कितने % प्रॉफिट हो सकता, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कोई भी कारोबार है, अपन सोचते इससे 10% प्रॉफिट हो सकता होगा साल का, या इसमें 50 भी होता, किसी में 100 भी होता, डबल भी आ जाते, तो एक अंदाज़ा रहता, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय फेयर वैल्यू मेथड, ये आपको सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपना जो करे थे सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले एसेट्स ले लेंगे। एसेट्स क्या है अपने को, फिक्स एसेट है 20 लाख, जिसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा 70/50, डन। उसके बाद है कैश इन हैंड 4 लाख है, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया उन्हें। उसके बाद है डेप्टार, डेप्टार के जो है अपने को यहाँ पे 2 लाख है, यानी ले लिया उन्हें नीचे डेप्टार। उसके बाद कैश एट बैंक है 1 लाख ले लिया उन्हें, और उसके बाद स्टॉक है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है उसका। गुडविल का एडजस्टमेंट है 160 था, गुडविल कितना होगा बढ़ के 250 हो गया, एसेट पार्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद में जो है यहाँ पे लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ में क्या क्या है अपने को, ये सब छोड़ दे तो डिबेंचर, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, ओवरड्राफ्ट 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले डिबेंचर है अपना 4 लाख, ओके, विथ नो एडजस्टमेंट। क्रेडिटर है 2,20,000, बिल्स पेएबल है, और क्या है ओवरड्राफ्ट, चारों भी ले लिए। चलिए आपको प्रेजेंट वैल्यू आ गई, जिसमें से अपन माइनस करने के बाद में अपने को शेयर होल्डर्स का जो भी अमाउंट बचा वो यहाँ पे लिख देंगे। शेयर्स कितने थे, फर्स्ट प्रॉब्लम में आके शेयर्स चेक करेंगे कितने दिया था अपने को ने शेयर्स। 10 रुपीज़ से 16 लाख से कितने हो गए भाई, 1,60,000 शेयर्स हो गए, ओके। 1 0 खा लेना है, तो यहाँ पे डिवाइड कर लिए तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये डायरेक्ट मेथड से अपनी वैल्यू आ गई 11,75,000। अपना फर्स्ट पार्ट ख़त्म होगा आंसर का। सेकंड पार्ट में उन्हें और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया था अपने को नीचे, यहाँ पे कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड का फॉर्मूला है यहाँ पे बड़ा, ये फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, इसके अंदर होना है शेयर वैल्यू एज पर एसेट्स बैकिंग मेथड। जब भी निकाले अपन एसेट्स से निकाले, यहाँ पे लेना प्लस शेयर वैल्यू एज पर यील्ड बैकिंग मेथड, जो अपने को अब करने का है, ठीक है। यील्ड बैकिंग, यील्ड बेसिस मेथड जो अपने को करना है, ऊपर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2। तो अपन अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है अपने को, खाली यील्ड बेसिस मेथड मालूम करना, ये लंबा है। इसके अंदर रिक्वायर्ड है आपको एवरेज प्रॉफिट्स, अपने को कौन से प्रॉफिट दिया उन्हें, 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुआ है यहाँ, ठीक है। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तीनों प्रॉफिट्स ले लेंगे यहाँ पे अपन, डिवाइडेड बाय 3, इससे आ रहा अपने को एवरेज प्रॉफिट। फिर इसमें से उन्हें एक एडजस्टमेंट दिया था 25% अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो, यानी माइनस कर दो,
तो प्रॉफिट में से 25% निकालेंगे, 62,500 हो रहा, तो 250 में से माइनस कर दिए, तो अपने को आ गया यहाँ पे सुनो एवरेज प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट निकालना है इसमें। एक्सपेक्टेड रेट का है एवरेज प्रॉफिट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एवरेज प्रॉफिट अब भी निकाले अपन 187 हुआ, इक्विटी 16 लाख था इन 200, तो अपने को 11% एक्सपेक्टेड रेट है 11.7। अब यहाँ यील्ड का फार्मूला यहाँ डालना है। यील्ड वैल्यू शेयर का बात आपने को एक्सपेक्टेड रेट जो अब भी निकाले अपन बाय नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट यहाँ दे दिया देखो प्रॉब्लम में अपने को ऑलरेडी 15%, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया 15%। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो मालूम करे बाय नॉर्मल जो दिया इनटू शेयर का जो रेट था शुरू में, पेड अप कैपिटल शेयर कितने में बेचे थे शेयर उन लोगों 10 रुपये में बेचे थे। ये 3 चीज़ें ले लिए इसमें। तो आपको आ रहा यील्ड मेथड से 7.81, 2 वैल्यूज आ गए। पहले वाली कितनी आई थी बैकअप मेथड से 11.75, उसके बाद दूसरे में आई 7.81। ये फार्मूले में डाल देंगे डिवाइडेड बाई 2, 9.78 फेयर वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी। ओके, ये बस है 2 ही प्रॉब्लम्स। अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। हमें अपन संडे के दिन इंग्लिश करेंगे, ग्रामर सबके पास बुक्स रहेंगे बोरों में, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बुक्स ला लो, बोला मैं बुक्स रहे तो जो है आपको पढ़ने में आसानी होती, इनके भरोसे उनके भरोसे न करो, ठीक है। अच्छे से अच्छा पेपर लिखने की कोशिश करो, मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करो। पासिंग के चक्कर में ना, जो शुरू से आप लोगों को मालूम है, जो इंटर से आप लोग पढ़ रहे हैं, जो सेंटेंस हमेशा बोलता हूँ मैं, पास के चक्कर में ना, जो अच्छे मार्क्स के चक्कर में जाओ तो पास का टेंशन ही नहीं रहता। पेपर के 5 यूनिट किसी भी हाल अटेम्प्ट करना, आई बात समझ में। पेपर के पूरे 5 के 5 यूनिट किसी भी हाल आप अटेम्प्ट करो, फेल होने का चांस कुछ भी नहीं है।